पर हम मौजूद हैं दातागंज समुदाय स्वास्थ्य केंद्र पर और यहाँ पर हम जानकारी लेंगे कि किस तरीके से जो बीमारियाँ फैल रही हैं, उनकी किस तरीके से रोकथाम की जाए। मेरे साथ मौजूद हैं इस टाइम दातागंज चिकित्सा प्रभारी जी हितेश भसीन जी, उनसे हम जानकारी लेंगे कि जो बीमारियाँ हैं, उनको कैसे रोका जाए। जी सर, आपका डिटेल में नमस्कार। सर, जैसे कि इस समय जैसे कि गर्मी का मौसम चल रहा है, तो गर्मी में सबसे ज़्यादा उल्टी, दस्त या फिर डिहाइड्रेशन के मरीज़ सबसे ज़्यादा आते हैं और उसकी रोकथाम के लिए हमारे पास उचित पर्याप्त व्यवस्था भर्ती के लिए सारे मरीज़ों के लिए उपलब्ध है। और लोगों के लिए भी ये राय देते हैं कि अगर धूप में ज़्यादा तेज़ धूप में अगर निकलें तो फिर सर ढक के निकलें और थोड़ी-थोड़ी देर में पानी पीते रहें और ज़्यादा तेज़ धूप हो तो आवश्यकता के अनुसार ही निकलें। अगर ना निकल पाने की स्थिति होगी तेज़ धूप में तो आप थोड़ा-सा छाँव में आराम भी कर सकते हैं। कि जैसे कि सर ये जानना चाहेंगे कि अभी शादी बारातों का सीज़न चल रहा है और लोग तला हुआ भोजन कर रहे हैं, तो उसको किस तरीके से बचाव किया जाए और किस तरीके से? देखिए, गर्मी के मौसम को देखते हुए जो भी बारात वगैरह का सीज़न में लोग इधर बाहर की तरफ जो भी कुछ खाते हैं, मतलब घर के अतिरिक्त जो भी कुछ बाहर होता है वो बाहर का ही खाना कहा जाएगा। और उसमें सबसे पहले ये ध्यान ध्यान देने की बात ये है कि वो चीज़ ताज़ा हो। अगर ताज़ा भोजन आप उसका सेवन करेंगे तो आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। लेकिन अगर वो चीज़ ज़्यादा तली हुई हो, जैसे पूड़ी वगैरह का सेवन ज़्यादा करेंगे और कोई ऐसी पनीर या फिर दूध का सेवन ऐसा करेंगे जो पहले का पड़ा हुआ हो, क्योंकि गर्मी में 4 घंटे में ही चीज़ें ख़राब होने लगती हैं। तो उस चीज़ को अगर अवॉइड कर सकते हैं, ताज़ा फलों का ले सकते हैं और रोटी और सब्ज़ी दाल खा सकते हैं, वो सही है। लेकिन तली हुई चीज़ें थोड़ा कम खाएँ तो वो सही रहेगा। की बात की जाए कि गर्मी का सीज़न है और जो सब्जियां हैं, उनको किस तरीके से कौन सी सब्जी ज़्यादा यूज़ करनी चाहिए? किससे? इस समय जो भी लोकल अवेलेबल जो जितने सब्जियां होती हैं या फ्रूट होती हैं, ज़्यादातर हमको उन्हीं का ही सेवन करना चाहिए। ज़्यादातर को ये देखा जाता है कि हम सबसे पहले उसको धो के रख दें अच्छे से, जो घर पे आए हुए सब्जी या फिर फल हों, और उसको सुखाने के बाद उसको इस्तेमाल करें, जिससे कि अगर उसमें कुछ कीटाणु या फिर उसमें धूल या फिर कोई कीटनाशक का इस्तेमाल और खेती के दौरान उसमें किया भी होता है, तो आराम से वो धुल के वो साफ़ हो जाता है। देखा जाए कि अपने यहाँ जो अभी मरीज आ रहे हैं, लगातार जो मरीजों की संख्या में भी इजाफा आ रहा है, तो किस तरीके के मरीज आ रहे हैं? इस समय थोड़े-थोड़े बुखार के मरीज़ थोड़ी की उसमें बढ़ोतरी हो रही है और एक आध मरीज़ थोड़ा-सा क्या कहते हैं मलेरिया के पॉज़िटिव भी आया था। तो धीरे-धीरे क्योंकि टेम्परेचर जो है वातावरण का वो 40 से नीचे आ गया है। पहले 40 से ऊपर टेम्परेचर चल रहा था तो मलेरिया के कोई केस नहीं थे, सिर्फ़ हीट के, गर्मी के या फिर डिहाइड्रेशन के मरीज़ आ रहे थे। लेकिन क्योंकि तापमान में थोड़ी गिरावट आने के कारण इस समय थोड़ा मलेरिया के केस आने शुरू हो गए हैं। जी डॉक्टर साहब, दूसरा आ जाए कि जो अपना स्वास्थ्य विभाग है, हमारे यहाँ पे सीएचसी पे भर्ती लायक सुविधा हर प्रकार के मरीज़ की उपलब्ध है और मलेरिया या फिर डिहाइड्रेशन या फिर उल्टी दर्द, इन सभी मरीज़ों का उपचार हम भर्ती करके उचित व्यवस्था में करते हैं। ये हमारे साथ अभी मौजूद थे दातागंज के जो चिकित्सा प्रभारी हैं, उन्होंने बताया कि किस तरीके से मरीज जो आ रहे हैं, उनके लिए किस तरीके से अपना ध्यान रखना चाहिए और कौन सी चीज़ों को यूज़ करना चाहिए और क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। रमेश के साथ सतीश सक्सेना, दातागंज।